अगर आप सोच रहे हो कि सुपर गर्ल बस सुपरमैन का फीमेल वर्जन है तो बिलीव मी डीसी की नई फिल्म आपको कंप्लीटली सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि ये वही चीयरफुल और हैप्पी सुपर गर्ल नहीं है जिसे हम टीवी शोज या एनिमेटेड मूवीज में देखते आए हैं। ये एक ऐसी कारा जोर एल है जो सुपरमैन से ज्यादा पेन से गुजरी है, जो अपने प्लेनेट को मरते हुए देख चुकी है और जो रिवेंज और जस्टिस के बीच की लाइन को समझने की कोशिश कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस फिल्म के अंदर जेसन मोमोआ का लोगो भी ऑफिशियली आ रहा है, क्रिप्टो वापस आ रहा है, सुपरमैन का कनेक्शन भी होने वाला है और कॉमिक्स की एक ऐसी लेजेंडरी स्टोरी अडेप्ट की जा रही है जिसे बहुत लोग पिछले डेकेड की बेस्ट सुपर गर्ल स्टोरी मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि सुपर गर्ल की स्टोरी क्या है, सुपरमैन से इसका क्या कनेक्शन किया है और किस कॉमिक्स से इंस्पायर है, कौन विलन है, लोबो का रोल कितना बड़ा है और वो सारी थ्योरीज और डिटेल्स जो आपको फिल्म देखने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये फिल्म डीसी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जेम्स गन और पीटर सैफरन के अंडर जो नया डीसी यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है उसका चैप्टर 1 का नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स और सुपरमैन के बाद थ्योरेटिकल साइड पर दूसरी फिल्म है सुपर गर्ल। इसका मतलब ये फिल्म सिर्फ एक स्टैंड अलोन एडवेंचर नहीं बल्कि नए डीसीयू के फ्यूचर को एक्सपैंड करने वाली फिल्म है। अगर सुपरमैन ने ऑडियंस को होप और ऑप्टिमिज्म दिखाया था तो सुपर गर्ल उस यूनिवर्स का डार्कर और इमोशनल साइड दिखाने वाली है। डायरेक्टर क्रेग गिल्स्पी के अकॉर्डिंग ये फिल्म टोन के हिसाब से सुपरमैन से काफी अलग होने वाली है और ज्यादा इमोशनल और रॉ फील करेगी। इस वजह से बहुत से फैंस इस फिल्म को डीसीयू की सबसे यूनिक प्रोजेक्ट्स में से एक मान रहे हैं। अब बात करते हैं असली कैरेक्टर की। कॉमिक्स में कारा जोर एल सुपरमैन की कजन है, लेकिन उसकी लाइफ क्लार्क कैंट से बहुत अलग रही है। क्लार्क अर्थ पर बेबी के रूप में आया था, उसको लविंग पेरेंट्स मिले, एक नॉर्मल अपब्रिंगिंग मिली और उसने हमेशा ह्यूमैनिटी का पॉजिटिव साइड देखा। लेकिन कारा की कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। उसने क्रिप्टॉन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा, अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखा और इसी वजह से वो इमोशनली ज्यादा ब्रोकन और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर बन गई। जेम्स गन ने भी इस रीजन की वजह से कहा था कि उनकी सुपरगर्ल ट्रेडिशनल वर्जन से काफी डिफरेंट होगी। ये कैरेक्टर ज्यादा फ्लॉड, एटीट्यूड वाली और ज्यादा इमोशनल लेयर्ड पर्सनालिटी लेकर आएगी और ऑनेस्टली ये चीज इस वर्जन को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि ये सुपरमैन की कॉपी नहीं बल्कि अपनी अलग आइडेंटिटी रखती है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या सुपरमैन और सुपरगर्ल कनेक्टेड है? सिंपल आंसर है बिल्कुल। डेविड क्रॉन्सवेट का सुपरमैन ऑफिशियली इस यूनिवर्स का हिस्सा है और सुपरमैन के इवेंट्स के बाद ही सुपरगर्ल की कहानी आगे बढ़ेगी। दोनों कजन्स हैं लेकिन दोनों के पर्सपेक्टिव्स एकदम अपोजिट है। क्लार्क दुनिया में गुडनेस देखना चाहता है और हर सिचुएशन में होप को चूज करता है, जबकि कारा रियलिटी और पेन को ज्यादा डीपली समझती है। डायरेक्टर क्रेग गिल्स्पी के अकॉर्डिंग इन दोनों का इमोशनल कॉन्ट्रास्ट फ्यूचर डीसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग डायनामिक्स में से एक बन सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि फ्यूचर में इनका रिलेशनशिप इमोशनल लेवल पर एमसीयू के थॉर और लोकी जैसा पावरफुल बन सकता है, जहां प्यार और डिफरेंसेस दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं सोर्स मटेरियल की। फिल्म मेन लीड टॉम किंग और बिल्किस एवली की अवार्ड विनिंग कॉमिक सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो से इंस्पायर्ड है और ऑनेस्टली ये कॉमिक मॉडर्न डीसी की ग्रेटेस्ट स्टोरीज में से काउंट की जाती है। स्टोरी में एक यंग गर्ल रूथ मैरी नॉल होती है जिसके फादर का मर्डर किया जाता है। रिवेंज की आग में जल रही रूथ सुपर गर्ल की हेल्प मांगती है और उसके बाद दोनों एक गैलेक्सी स्पैनिंग जर्नी पर निकल पड़ते हैं। इस सफर में रिवेंज, मोरालिटी, फॉरगिवनेस और हीरोइज्म जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है। कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक्शन और पावर्स की स्टोरी नहीं है बल्कि इमोशंस और चॉइसेस की स्टोरी है। इसी वजह से इस कॉमिक को कई फैंस पिछले कई सालों की बेस्ट सुपरगर्ल स्टोरी मानते हैं। ईव रिडली फिल्म में रूथ मैरी नॉल का रोल प्ले कर रही है और ऑनेस्टली ये कैरेक्टर पूरी फिल्म का इमोशनल हार्ट बन सकता है। ओरिजिनल कॉमिक में पूरी कहानी टेक्निकली रूथ के पर्सपेक्टिव से नरेट की गई थी। उसके अंदर रिवेंज की आग है और वो अपने फादर के मर्डर को ढूंढना चाहती है। इसी जर्नी में सुपर गर्ल उसकी मेंटोर और प्रोटेक्टर बन जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कारा खुद भी इमोशनली स्टेबल नहीं है, यानी एक ब्रोकन हीरो और रिवेंज से भरी एक यंग गर्ल की जर्नी ऑडियंस को काफी इमोशनल एक्सपीरियंस देने वाली है और शायद इसी वजह से ये फिल्म टिपिकल सुपर हीरो फिल्म से काफी अलग फील कर सकती है। फिल्म का मेन विलन है क्रेम ऑफ द येलो हिल्स जिसका रोल मैथियस कॉन्क्रीट्स निभा रहे हैं। कॉमिक्स में क्रेम एक रूथलेस क्रिमिनल और मर्डरर है जो वही रूथे के फादर को मारता है।
इसी इंसिडेंट की वजह से पूरी स्टोरी शुरू होती है। प्रेम फिजिकली सुपरमैन लेवल का थ्रेट नहीं है, लेकिन इमोशनल लेवल पर वो काफी डेंजरस है, क्योंकि उसकी वजह है सुपर गर्ल और रुदे दोनों डार्कनेस और रिवेंज की तरफ खींचने लगते हैं। और यही चीज विलन को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि उसकी पावर सिर्फ स्ट्रेंथ में ही नहीं बल्कि उस इमोशनल डैमेज में है जो वो हीरोज को पहुंचाता है। जी हाँ, सबका फेवरेट गुड बॉय क्रिप्टो इस फिल्म में वापस आ रहा है। सुपरमैन के बाद ऑडियंस एक बार फिर से क्रिप्टो को देखने वाली है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बार उसका इमोशनल रोल और भी इंपॉर्टेंट होगा। डायरेक्टर के अकॉर्डिंग सुपर गर्ल और क्रिप्टो का बॉन्ड इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल पिलर्स में से एक होगा। और ऑनेस्टली क्रिप्टो के बिना सुपर गर्ल को इमेजिन करना काफी मुश्किल है। फैंस भी उसकी रिटर्न को लेकर काफी एक्साइटेड है और चांसेस है कि ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर फिर से वही बनने वाला है। अब आते हैं उस कैरेक्टर पर जिसका फैंस कई सालों से इंतजार कर रहे थे। जेसन मोमोआ ऑफिशियली डीसीयू में लोबो का रोल प्ले कर रहे हैं और ये अनाउंसमेंट ही फैंस के लिए एक मैसिव सरप्राइज था। कॉमिक्स में लोबो एक इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर है जो अपनी क्रेजी पर्सनालिटी, ह्यूमर और ओवर द टॉप स्टाइल के लिए फेमस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल वुमन ऑफ टुमारो कॉमिक में लोबो मौजूद नहीं था। उसको स्पेसिफिकली फिल्म एडेप्टेशन के लिए ऐड किया गया है ताकि सिनेमैटिक लेवल पर स्टोरी और भी एक्साइटिंग बन सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका रोल लिमिटेड हो सकता है, लेकिन फ्यूचर डीसीयू में उसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा हो सकता है। और ऑनेस्टली जेसन मोमोआ से बेटर कास्टिंग शायद लोबो के लिए हो ही नहीं सकती थी। डायरेक्टर क्रेग गिल्स्पी के अकॉर्डिंग फिल्म में मल्टीपल वर्ल्ड एक्सप्लोर किए जाएंगे और इसकी इंस्पिरेशन ट्रू ग्रिट, लोगन, जॉन विक और द फिफ्थ एलिमेंट जैसी फिल्म से ली गई है। इसका मतलब ये एक ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवी नहीं होने वाली, बल्कि एक इमोशनल स्पेस वेस्टर्न एडवेंचर होने वाली है, जहां एक्शन और कैरेक्टर ड्रामा दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इसी वजह से बहुत से फैंस इस प्रोजेक्ट को डीसी की सबसे यूनिक फिल्म में से एक मान रहे हैं। और अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा तो ये फिल्म ऑडियंस को एक कंप्लीटली फ्रेश एक्सपीरियंस दे सकती है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरली ऑडियंस दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगी, लेकिन जेम्स गन का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि सुपर गर्ल सुपरमैन का फीमेल वर्जन ना लगे। क्लार्क को अर्थ पर फैमिली, लव और स्टेबिलिटी मिली थी, जबकि कारा ने डिस्ट्रक्शन और लॉस का एक्सपीरियंस किया। इसी वजह से दोनों का वर्ल्ड व्यू अलग है। क्लार्क होप का सिंबल है, जबकि कारा पेन और रियलिटी को ज्यादा डीपली समझती है। और शायद इसी डिफरेंस की वजह से फ्यूचर डीसीयू में इन दोनों के इंटरेक्शंस और भी ज्यादा इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज और स्पेकुलेशंस की। ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि ये फिल्म फ्यूचर डीसीयू प्रोजेक्ट्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करेगी। लोबो का फ्यूचर स्पिन ऑफ, सुपरमैन सीक्वल के हिंट्स और चैप्टर 1 के अपकमिंग इवेंट्स के सेटअप्स इस फिल्म का पार्ट बन सकते हैं। जेसन मोमोआ के लोबो को लेकर फ्यूचर प्लान्स की डिस्कशंस काफी टाइम से चल रही है और अगर ऑडियंस को कैरेक्टर पसंद आया तो सेपरेट प्रोजेक्ट्स की पॉसिबिलिटीज को भी कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली ये सब स्पेकुलेशन है, लेकिन डीसीयू के फ्यूचर को देखते हुए ये पॉसिबिलिटीज काफी एक्साइटिंग लगती है। सुपर गर्ल को लेकर हाइप इतना ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह यह है उसका सोर्स मटेरियल। टॉम किंग की वुमन ऑफ टुमारो कॉमिक को मॉडर्न डीसी की ग्रेटेस्ट स्टोरीज में काउंट किया जाता है। दूसरी बड़ी वजह है मिली एल्कॉक, जिन्होंने हाउस ऑफ द ड्रैगन के बाद ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वो इमोशनल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को ब्रिलियंटली परफॉर्म कर सकती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि डीसी फाइनली एक ऐसी फीमेल लेड सुपर हीरो फिल्म ला रहा है जो सिर्फ एक्शन और स्पेक्टिकल पर नहीं बल्कि इमोशंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी फोकस करेगी। इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है और फैंस इस फिल्म को डीसीयू के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि सुपर गर्ल डीसीयू की सबसे इमोशनल और यूनिक फिल्म में से एक बन सकती है, क्योंकि ये मूवी सिर्फ एलियंस और एक्शन की कहानी नहीं रही, ये ग्रीफ, लॉस, फॉरगिवनेस और हीरो बनने की जर्नी की स्टोरी है। और शायद इसी वजह से सुपरमैन होप का सिंबल हो सकता है, लेकिन सुपर गर्ल ह्यूमन इमोशंस का सिंबल बनने वाली है। अगर फिल्म कॉमिक्स के एसेंस को प्रॉपर्ली अडेप्ट करने में सक्सेसफुल रही तो ये डीसीयू की स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्रीज में से एक बन सकती है और ऑडियंस को एक ऐसा एक्सपीरियंस दे सकती है जो नॉर्मल सुपर हीरो फिल्म से काफी डिफरेंट होगा। तो गाइज, आपकी एक्साइटमेंट सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो के लिए कितनी है और सबसे ज्यादा आप किस चीज का वेट कर रहे हो? मिली एल्कॉक की सुपर गर्ल, जेसन मोमोआ का लोबो या फिर सुपरमैन और सुपर गर्ल का रिलेशनशिप? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही डीपली रिसर्च और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में। तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।